जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, फिर हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हम सबको प्रभु अनाथ नहीं छोड़ा, सहायक दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं का प्रबंध किया प्रभु। जो इस संसार में रहते हुए हमें चाहिए, शरीर के लिए, प्राण के लिए, आत्मा के लिए, जो भी चाहिए प्रभु जी, आपने सबका पहले से ही प्रबंध किया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपके बारे में जानने के लिए और आपको जानने के लिए प्रभु, दोनों विषयों पर प्यारे पिता हमारे जीवनों में अपना कार्य कीजिए, अपने वचन का प्रकाश दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको वचन सिखाएं, आप हम सबको वचन समझाएं प्रभु। जो भी बंधन में हैं, दुष्ट के, जिनके बुद्धि, दिमाग, विचार बंधे हुए हैं, सब यीशु नासरी के नाम से उनके विचारों को तोड़ देते हैं प्रभु। और प्रभु जी दया करें हम सब पर। धन्यवाद सब बातों के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, हम वाणी में जाने से पहले एक भजन जरूर गाएंगे और उसके बाद प्रभु की वाणी में चलेंगे। यह है होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरे मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जिंदगी मेरे मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जल्दी आना संग में चलूं जिस घर को तूने बनाया। जल्दी आना संग में रहूं जिस घर को तूने बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे दिल में है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने आपके और मेरे पापों के गुनाह के लिए कुर्बानी दी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु जी आपके वचन का प्रकाश हम सबको उतना दें जितना हमें आवश्यक है। और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी
जो लोग इन दिनों अपना जीवन अंधकार में व्यतीत करते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते, ना समझते, ना मानते। अपने मन की इच्छाओं के अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, हम देखेंगे प्रभु के वचन में आज किस प्रकार से हमें प्रभु के वचन के समझ होनी चाहिए, प्रभु के वचन का प्रकाश होना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। सिर्फ प्रकाश ही काफी नहीं है, लेकिन प्रकाश के बाद हमें चलने की भी आवश्यकता पड़ती है। आइए प्रभु की वाणी में हम देखेंगे, विशेष करके आज हम देखने जा रहे हैं कि आइए जो क्रिसमस लोग आजकल मना रहे हैं, बड़ा ही भागड़ दौड़ लगी हुई है लोगों की, बहुत ज्यादा तैयारी में है, वो आवश्यक है क्या? क्या प्रभु उसको प्रमाणित करता है? प्रभु का वचन उसको प्रमाणित करता है? वो थोड़ा देखेंगे। या हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की आमद की तैयारी करनी चाहिए। किसकी तैयारी में हमें रहना चाहिए? ये थोड़ा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं। प्रभु के वचन पर तर्क वितर्क का कोई मेरे ख्याल से, मैं सोचता हूँ, मौका नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन जो है हमारे आत्मा के लिए है और हमारी समझ के लिए, हमारी समझ को खोलेगा। अगर हम उसको बड़े धीरज के साथ बैठ करके सोचेंगे, समझेंगे, प्रभु के आत्मा की सहायता से उसके ऊपर मनन करते हुए, जब हमें लगता है कि ये सही है तो उसके अनुसार हम चलें। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें संसार के अनुसार जीना, तो संसार के अनुसार जिए। लेकिन प्रभु का वचन सही उन लोगों को चेतावनी देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, लोगों को देख करके चलते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करने लग गया, मैं क्यों ऐसा करूं? मैं तो वैसा करूंगा जैसा मेरा प्रभु कहता है। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम देखते हैं प्रभु के वचन में उत्पत्ति और उसका एक अध्याय और उसका हम देखेंगे 26 वचन में। यहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर और भी हम थोड़ा देखते हैं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में किसने? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। यहां पर परमेश्वर कहता है 26 वचन में, 1:26 में, कि आओ हम। प्रियो, ये हम शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? हम क्यों इस्तेमाल हुआ? ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इस हम शब्द में शामिल हैं। ये जो संसार में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण की। जन्म आपका और मेरा हुआ। जैसे आपका मेरा जन्म हुआ, वैसे क्या प्रभु जी का जन्म हुआ? सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के पिता का क्या नाम था? समझिएगा आप। भौतिक तौर से क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं हम यूसुफ उसका पिता था? यूसुफ के द्वारा पैदा हुआ? नहीं हुआ। तो जब आत्मा मंडराया, माता मरियम के ऊपर आत्मा मंडराया, तो उस समय वो गर्भवती हुई। तो आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। आपके मेरे की तरह नहीं आए। जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारा वंश है, वैसा नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस हम में शामिल हैं। और आगे चलेंगे हम, तो आप इन वचनों को मनन कर सकते हैं बाद में और निकाल लीजिएगा। वचन में हम देखते हैं 3:22, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है 22 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हम में से एक के समान हो गया। हम में से सोचिए किस एक के समान हो गया? यहां पर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर है वो। लेकिन व्यक्तित्व वहां पर हम 3 देखते हैं। पर्सनैलिटीज जिसको कहते हैं, वो क्या है? पिता का है उसमें, पुत्र का है उसमें और पवित्र आत्मा का उसमें है। इसलिए वहां पर लिखा है आओ हम। इसलिए लिखा है कि हम में से एक के समान। बहुत सारा जिक्र यहां पर लिखा, लेकिन मैं इन वचनों को यही विराम दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए
जो वाकई गुमराह हैं। परमेश्वर उन पर भी अपने वचन का प्रकाश चमकाए, उनको भी समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान नए हैं या पुराने हैं प्रभु, सब पर आप अपने वचन का प्रकाशन को और अधिकाई से चमकाएं प्रभु। और ये प्रकाशन के द्वारा प्यारे पिता, हम सब की आंखें खुलें। और प्रभु, आपने क्रिसमस के विषय में प्रकाशन दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर प्रकाशन चाहते हैं। अभी भी जो क्रिसमस के चक्कर में फंसे हुए हैं प्रभु, उनको भी प्रकाशन दीजिए, ताकि उनकी भी समझ में आ जाए और वो भी आपके वचन के अनुसार चलने लग जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।